हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम DSSB MTS भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 3 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। इन 3 मॉडल पेपरों को यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन 3 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और इस रीजनिंग के चौथे मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसके अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और वो सभी क्वेश्चन आपके DSSB MTS भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के चौथे मॉडल पेपर को बिना देरी के। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने ये वाली एक आकृति दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर फटाफट से कैसे सोल्व करोगे वो देखो। इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या? सबसे पहले देखो, यानी कि ऐसी आकृति के अंदर मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको ऐसी आकृति देखने को मिले तो ऐसी आकृति के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं? तो याद रखना, ऐसी आकृति के अंदर होते हैं 8 त्रिभुज। ठीक है, अब आपको देखना है कि ऐसी आकृति आपको इस आकृति के अंदर दिख रही है क्या? तो हाँ दिख रही है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाली आकृति दिख रही है। तो यहाँ पर इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो इस आकृति के अंदर हो जाएंगे 8 त्रिभुज। इसके अलावा अलग से देखो, यहाँ पर देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, इसके अलावा देखो दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है और तीसरा त्रिभुज ये बन रहा है। तो यहाँ पर देखो 8 त्रिभुज एक हो जाएंगे और 3 त्रिभुज ये हो जाएंगे। इसके अलावा और त्रिभुज देखो, ध्यान से अलग अलग कलर से आप देखते जाओ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों से मिलकर एक तीसरा त्रिभुज ये वाला बन रहा है। ध्यान से देखो, इन दोनों से मिलकर ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इसके अंदर ऐड कर देंगे 1। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ध्यान से अलग से, यानी कि यहाँ पर देखो त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3, इन दोनों से मिलकर ये एक त्रिभुज और बन रहा है, ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, तो इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 और। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखो, यहाँ पर देखो अलग से देखेंगे हम। यहाँ पर देखो एक तो ये रहा त्रिभुज नंबर 3 और ये वाली, ये दोनों त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा ये देखो ये वाला त्रिभुज। ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज हो गया, तो इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 और। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो, यहाँ पर देखो 1 नंबर त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज बन जाएगा 1, ये वाला। ठीक है, तो इसके अंदर प्लस ऐड कर देंगे 1 और। ठीक है, अब इन सभी त्रिभुजों को हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15। यानी कि यहाँ पर आप सभी के सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं? 15। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन DSSB MTS के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में यदि हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो देखो ऐसे प्रश्न को हम फटाफट से सोल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ में। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर देखना है कि पहली पंक्ति में यहाँ पर 72 कैसे आया है, और इसी प्रकार से देखो तीसरी पंक्ति में यहाँ पर 50 कैसे आया है। यानी कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अंदर जो रूल लगा है वही सेम रूल लगाएंगे हम बीच वाली पंक्ति के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब आपको देखना है कि रूल क्या लगा है इस पंक्ति के अंदर, यानी कि पहली और तीसरी पंक्ति के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली पंक्ति में यहाँ पर 72 कैसे आया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है 7 और 6 और 5। तो इन तीनों संख्याओं का हम क्या करें कि यहाँ पर 72 आ जाए। तो यहाँ पर देखो हम करेंगे क्या? तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया गया है 7 और यहाँ पर दिया गया है 5। तो इन दोनों संख्याओं को हम आपस में ऐड करेंगे और 6 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखो सबसे पहले तो 7 और 5 को क्या कर देंगे? आपस में ऐड कर देंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे? 6 से गुणा, यानी कि इस बीच वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और 12 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 छिकी 72, जो कि
क्योंकि यहाँ पर देखो 72 आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखते हैं कि सेम रूल ये तीसरी पंक्ति के अंदर फॉलो हो रहा है क्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें दिया गया है 2, 5 और 8। तो क्या करेंगे, 2 और इस 8 को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ देंगे। और यानी कि बीच वाली संख्या क्या है, 5, तो इस 5 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 और 8 को यदि हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड करेंगे और गुणा करेंगे कितने से, 5 से। तो यहाँ पर देखो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और 10 का गुणा यदि हम 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 50 दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर, इस बीच वाली पंक्ति के अंदर है। तो यहाँ पर देखो हमें दिया गया है 3, 11 और 1। तो करना क्या है वो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 और इस 1 को ऐड करेंगे, यानी कि इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे और बीच वाली संख्या यानी कि 11 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 3 और 1 को तो आपस में ऐड, ठीक है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और इस 4 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, बीच वाली संख्या यानी कि 11 के साथ में। तो 4 का गुणा 11 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 44। अब आपको देखना है कि 44 किसी ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया है क्या। तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसे सोल्व किया, नहीं समझ में आया तो देखो दोबारा से हम फटाफट से देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या लॉजिक लगा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, जो यानी कि पहली पंक्ति और इस तीसरी पंक्ति के अंदर जो रूल लगा है वही रूल लगाएंगे हम इस बीच वाली पंक्ति के अंदर। रूल क्या लगा है वो देखो, पहली पंक्ति में यहाँ पर देखो 72 कैसे आया, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है 7 और यहाँ पर कितना है 5। तो इन दोनों संख्याओं को तो आपस में ऐड कर दिया और इस बीच वाली संख्या से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो यहाँ पर देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और बीच वाली संख्या कितनी है, 6। तो यहाँ पर देखो 12 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, 6 के साथ में। तो कितना हो जाएगा, 12 6 72, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। देखते हैं कि यही सेम रूल इस तीसरी पंक्ति के अंदर लग रहा है क्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस 2 और इस 8 को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 और 2 कितना होता है, 10, और बीच वाली संख्या कितनी है, 5। तो इस 5 से क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 पंजू 50। तो यहाँ पर देखो 50 भी आप सभी के सामने दिया गया है। यही सेम रूल लगाएंगे हम किसके अंदर, इस बीच वाली पंक्ति के अंदर। तो क्या करेंगे, इस 3 और इस 1 को हम क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और इस 4 का गुणा कर देंगे हम किसके साथ में, बीच वाली संख्या के साथ में। बीच वाली संख्या कितनी है, 11। तो देखो 4 का गुणा 11 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 44। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने जो ये तीसरा प्रश्न दिया गया है, ये सीरीज यानी कि श्रृंखला से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सीरीज के अंदर यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे प्रश्न को। तो यहाँ पर देखो, जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले एग्जाम में तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो सीरीज से संबंधित प्रश्न जब भी देखने को मिले तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सीरीज को ध्यान से देखना होता है कि सीरीज में हमें क्या दिया गया है और किस प्रकार से सीरीज आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें दिया गया है 10, 17, 17 के बाद में 31, 31 के बाद में 52, 52 के बाद में 80 और इसके बाद में देखो 80 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को वो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सीरीज के अंदर यहाँ पर देखना है कि 10 से क्या हुआ है 17। तो 10 से 17 कैसे होगा, तो ध्यान से देखो 10 के अंदर यदि हम क्या कर दें, +7 कर दें, यानी कि 10 के अंदर 7 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो 17 से कितना हुआ है 31। तो 17 से 31 कैसे होगा, तो बोलो सर 17 के अंदर हम क्या कर दें, +14 कर दें, यानी कि 17 के अंदर 14 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो 31 से क्या हुआ है 52। तो 31 से 52 कैसे होगा, तो ध्यान से देखो यदि हम क्या करें 31 के अंदर यदि +21 कर दें तो कितना हो जाएगा
52, यानी कि 31 और 21 क्या हो जाएगा 52, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो 52 से क्या हुआ है 80, तो 52 से 80 कैसे होगा, तो ध्यान से देखो यदि हम 52 के अंदर क्या कर दें प्लस 28 कर दें तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें बताना है कि 80 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है क्या आएगा, तो अब आसानी से आप बताओगे कि हुआ क्या है। देखो सबसे पहले कितना जुड़ा 7, फिर कितना जुड़ा 14, फिर कितना जुड़ा 21, फिर कितना जुड़ा 28, तो अब आगे कितना हो जाएगा, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, आगे कितना आ जाएगा 7 पंजू 35। तो यहाँ पर देखो यदि हम 80 के अंदर 35 को जोड़ दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखो यदि हम 80 के अंदर क्या करेंगे 35 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर देखो 80 के अंदर यदि हम 35 को ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 115, यानी कि 80 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 115। अब आपको देखना है कि 115 आपको किसी ऑप्शन के अंदर है दिया गया है क्या, तो ध्यान से देखो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि श्रृंखला के अंदर अगला पद आएगा 115। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि देखो दोबारा से देखो इस सीरीज के अंदर हुआ क्या है, तो यहां पर देखो हमें क्या करना था, सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया था और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी थी। तो यहां पर देखो सबसे पहले इस सीरीज के अंदर हुआ क्या है, यहां पर देखो 10 से क्या हुआ 17, 17 से क्या हुआ 31, 31 से क्या हुआ 52 और 52 से क्या हुआ 80 और 80 के बाद में हमें इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, सबसे पहले तो देखो 10 से 17 कैसे होगा, तो देखो 10 के अंदर 7 को ऐड किया तो कितना हो गया 17। इसी प्रकार से देखो 17 से 31 कैसे होगा, तो देखो 17 के अंदर यदि हम क्या करेंगे 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो 31 से क्या हुआ 52, तो 31 से 52 कैसे होगा, तो देखो 31 के अंदर यदि हम 21 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो 52 से क्या हुआ 80, तो 52 से 80 कैसे होगा, तो 52 के अंदर यदि हम 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब इसी प्रकार से हमें बताना था कि 80 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो 7 का पहाड़ा आराम से चल रहा है आगे की ओर, पहले क्या हुआ +7, फिर कितना हुआ +14, फिर कितना हुआ +21, फिर कितना हुआ +28, तो 28 के बाद में देखो 7 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 28 के बाद में 7 पंजू कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर देखो 80 और 35 को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 115। तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सीरीज से संबंधित प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर पाओगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त DSSB MTS एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद या कौन से शब्द आएंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यानी कि यहाँ पर आप सभी के सामने जो ये चौथा प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर इस प्रश्न को, वो देखो इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो ZB आप सभी के सामने दिया गया है और बोला गया है कि इस ZB का संबंध है किसके साथ में, AY के साथ में। तो आपको बताना है कि HJ का संबंध किन अक्षरों के साथ में होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहां पर देखो कि ZB का संबंध AY के साथ में कैसे है। तो यहां पर देखो Z को लिखा गया है A और B को लिखा गया है Y, तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। अब आप कहोगे कि हमें विपरीत का कैसा पता चलेगा कि ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो देखो विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो दिया गया है Z और फिर क्या है B, इनका रिलेशन है किसके साथ में, AY के साथ में। तो यहाँ पर देखो जो अल्फाबेट लेटर होते हैं उसके अंदर देखो जो Z होता है वो कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पर आता है। और B कितने नंबर पर आता है, B आता है 2 नंबर पर। अब इसी प्रकार से देखो अल्फाबेट लेटर के अंदर A आता है 1 नंबर पर और Y आता है
25 नंबर पर। ठीक है, अब पता कैसे करें कि एक दूसरे के विपरीत हैं? तो देखो विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि देखो z का विपरीत क्या है, a। तो यानी कि z और a इन दोनों की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 27। तो यदि 27 योग आ जाएगा तो क्या है, एक दूसरे के विपरीत। तो यहां पर देखो z आता है 26 नंबर पर, ठीक है, और a आता है 1 नंबर पर। तो दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। यानी कि z और a एक दूसरे के क्या है, विपरीत। अब मैंने कहा कि b और y भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत। तो इन दोनों का भी कैसे पता करेंगे कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं? तो देखो b लेटर कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, और y लेटर कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ दें और इनका टोटल योग कितना आ जाए, 27। तो देखो 25 और 2 को यदि हम आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 27। यानी कि ये भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो अब हमें बताना है कि एच जे के विपरीत लेटर कौन से होंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो ध्यान से, यानी कि यहां पर देखो जेड और बी, यानी कि जेड बी ए वाई के क्या है, विपरीत हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एच जे के विपरीत ज्ञात करना है। तो यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यहां पर देखो एच और जे कितने नंबर पर आते हैं, अल्फाबेट लेटर के अंदर है। तो यहां पर देखो एच आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 8 नंबर पर है, और जे आता है 10 नंबर पर। ठीक है, अब इनके हमें क्या करने हैं, विपरीत ज्ञात करने हैं। तो विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो h का विपरीत देखेंगे। तो यहां पर देखो h का नंबर कितना हो गया, 8। ठीक है, और 8 के अंदर हम कितना ऐड करें कि इसका टोटल कितना आ जाए, 27, क्योंकि जब भी विपरीत होगा। ठीक है, तो 27 के अंदर यदि हम क्या करें, 19 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 27। अब आपको देखना है कि 19 नंबर पर कौन सा लेटर आता है। तो 19 नंबर पर क्या आता है, s आता है। तो देखो h का विपरीत क्या हो जाएगा, s। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें देखना है इसके बाद में जे का विपरीत। तो जे का विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देखो जे कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर। अब इस 10 के अंदर हम कितना ऐड करें कि इसका टोटल भी कितना हो जाए, 27। ठीक है, तो देखो 10 के अंदर यदि हम क्या करें, 17 को जोड़ दें तो 10 और 17 कितना हो जाएगा, 27। अब आपको देखना है कि 17 नंबर पर कौन सा लेटर आता है। तो 17 नंबर पर आता है क्यों। ठीक है, तो एस के बाद में क्या आएगा, क्यों। यानी कि यहां पर देखो एच जे का रिलेशन क्या हो जाएगा, यानी किसके साथ में होगा, एस क्यू के साथ में। यानी कि एच जे का विपरीत होता है एस क्यू। ठीक है, यानी कि जेड बी का रिलेशन है ए वाई के साथ में, तो एच जे का रिलेशन हो जाएगा एस क्यू के साथ में। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि एस क्यू आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आज सोमवार है तो 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करते हैं, तो वो देखो आप बहुत ही आसानी के साथ में बताओगे कि 61 दिनों बाद कौन सा दिन या कौन सा वार होगा। तो करना क्या है, ध्यान से देखो, इस प्रश्न को समझना है आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि आज क्या है, सोमवार। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे आज क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आज है सोमवार। ठीक है, बोला गया है प्रश्न के अंदर कि आज क्या है, सोमवार। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि 61 दिनों के बाद कौन सा वार होगा या कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखो आपको करना क्या है इसके बाद में, तो यहाँ पर देखो दिया गया है 61 दिनों बाद। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 61 के अंदर क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। यानी कि 61 के अंदर 7 का भाग देंगे। 7 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि 7वें दिन क्या होता है, वार रिपीट होता है। यानी कि आज सोमवार है तो 7वें दिन भी क्या होगा, सोमवार। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, 61 के अंदर 7 का भाग देंगे। तो 61 के अंदर 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखो इसके अंदर भाग जाएगा 8 7 56। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब 61 में से 56 को यदि हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, शेष में 5। ठीक है, अब करना क्या होता है इसके बाद में यानी कि आज क्या है, सोमवार, तो जो शेष बच गया उसको क्या करना होता है, सोमवार के अंदर ऐड करना होता है। तो शेष हमारे पास कितना बच गया, 5। तो सोमवार के अंदर हमें क्या करना है, 5 दिन को जोड़ देना है, और 5वें दिन जोड़ने के बाद में जो वार या दिन आएगा वो क्या होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो सोमवार है और सोमवार के अंदर कितना जोड़ना है 5, 1 2 3 4 और 5। तो सोमवार है, सोमवार के बाद में देखो क्या हो जाएगा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। यानी कि सोमवार के अंदर 5 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा वार होगा शनिवार। यानी कि आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन या वार होगा शनिवार। तो यहाँ पर देखो शनिवार आपको किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या, तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद में कौन सा वार होगा शनिवार। ठीक है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो इन 5 में से भी आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।